नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर। भाषिक सामग्री है। शब्दावली। बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड दृश्य सामग्री है। अधिक विश्वसनीय परीक्षण होता है। परमापीकृत परीक्षण। सीसीई में व्यापकता का से निम्नांकित में से नहीं है। प्रश्नों की व्यापकता से नहीं है। सीसीई में व्यापकता का से विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता है। प्रश्नों की व्यापकता इसमें नहीं है। एक बाल जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है। वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक होने के नाते आप उसका उपचार करेंगे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है मिलान प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौन पाठ का लाभ है। मौन वाचन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता आत्मनिष्ठता नहीं है। रचना शिक्षण का उद्देश्य है। साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। उद्बोधन विधि का उपभेद है दृश्य विधान, अभिनय, कहानी। यह उद्बोधन विधि का उपभेद है। अनुवाद इसका उपभेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निगमन विधि है। निगमन विधि यह मनोवैज्ञानिक विधि है। पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? पाठ पढ़ाने के बाद का मूल्यांकन। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है। प्रारंभिक अवस्था में बालक श्रवण, निरीक्षण और अनुकरण के द्वारा भाषा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है। वाक्य की पूर्णता के लिए योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, उपयुक्त सभी वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौन वाचन से क्या लाभ है? मौन वाचन से समय का सदुपयोग होता है। नेक्स्ट। बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीखता है? बालक परिवार में रहकर बोलचाल की भाषा सीखता है। नेक्स्ट। दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? व्याख्यान विधि के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है
उद्देश्य का निर्धारण शिक्षण में महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट, शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन के 8 उद्देश्य होते हैं। मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जाता है? मौन वाचन का मूल्यांकन पूर्ति परीक्षा, सत्य असत्य, बहुविकल्प परीक्षा, इन सभी के द्वारा किया जाता है। निदान की परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं। 2 निदान की परीक्षण विधि के 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा दक्षता कौशल विकास किया जा सकता है। शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, उपरोक्त सभी के द्वारा भाषा दक्षता कौशल का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना शिक्षण के मुख्य रूप कितने होते हैं? रचना शिक्षण के मुख्य रूप 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए उपहास नहीं होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण उत्साहवर्धन, अभ्यास और सहानुभूति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की श्रुतलेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है हस्तलिपि सुधारना। ये श्रुतलेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य ये है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षा शास्त्र के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है? ये प्रोवेल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है मौन वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझने के लिए वैसे ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जा सकता है? तुलना प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको है? ये हेनरी कोल्डवेल कुक को है खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण के शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली कहते हैं? पाठ्य पुस्तक प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? आदर्श वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? मौन वाचन कक्षा 6 से शुरू करना चाहिए। लिंगुआ फोन कैसा शैक्षणिक उपकरण है? ये सर्वे उपकरण है। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया जाता है यदि उसकी पूर्ति करता है तो वह परीक्षण कहलाएगा, तो वह वैध परीक्षण कहलाएगा। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समांकन योजना बनाने का उद्देश्य है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समांकन योजना बनाने के सभी उद्देश्य निर्माण संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्राप्त करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाई का निर्धारण करना, उपरोक्त सभी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सी नवीन आयाम दिया? बीएस ब्लूम ने शिक्षा में मूल्यांकन उपागम ये नवीन आयाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्लेषण विधि में प्रयोग होता है। विश्लेषण विधि में शब्द सिंह वर्ण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? यह प्रोक्स विधि के संदर्भ में कहा गया है। जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्याम पट और खड़िया के टुकड़े महत्व है। ये दोनों वस्तुएं अध्यापक की सतत संगिनी है। ये किसने कहा है? ये पंडित सीताराम चतुर्वेदी ने कहा है। नेक्स्ट, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को खंडान्वय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। भाषा शिक्षा की दृष्टि से रचना के कितने रूप हैं? भाषा की दृष्टि से रचना के 2 रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा सानेल की है। नेक्स्ट, लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेकिन शिक्षण के संदर्भ में यह मत व्यक्त किसने किया है? यह संदर्भ श्रीमती मोंटेसरी ने व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य अभिनय में निपुणता प्राप्त करना नहीं है। यह नाटक के लिए उपयोगी है। उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य छात्र को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करना, छात्रों की दुर्गति से मौन वाचन का अभ्यास कराना, द्रुत गति से भाषा एवं शैली के प्रचलित रूपों से परिचित कराना।
अभिनय में निपुणता प्राप्त करना उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। भाषा संसर्ग विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पाने के लिए।